So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video segment tutorial guys, where I have presented over here the interview questions and answers. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन्स के ऊपर जो बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा वाइवा में भी पूछे जाते हैं, आपके कॉलेज में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं गाइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रश और ब्रशेस इन ए डीसी मशीन। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और ब्रश का, और ये जो है ये स्टेटर, ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं गाइस, ये वाला पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये स्टेटर फील्ड कहलाता है गाइस। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर फील्ड। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैग्नेट होते हैं, ये मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ मैग्नेट, साउथ मैग्नेट। और ये वाला पार्ट रोटर आर्मेचर वाइंडिंग्स कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रोटर आर्मेचर। और यहां पर गाइस ये ब्रश रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रश, ये ब्रश रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। और हमेशा जो कि कम्यूटेटर के कांटेक्ट में रहता है, द ब्रशेज आर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द कम्यूटेटर एंड दिस इज द कम्यूटेटर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये कम्यूटेटर है जिसमें माइका का इंसुलेटर लगा होता है, माइका इंसुलेटर जो कॉपर सेगमेंट्स को इंसुलेट करता है। और ये ब्रश है जो कार्बन का बना होता है गाइस। सो गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहां पर आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ ब्रश। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ ब्रश टू कलेक्ट, इसका मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, टू कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर एंड अप्लाई इट टू द एक्सटर्नल लोड। सो गाइस अगर ये डीसी मोटर है तो सप्लाई जो है वो बाहर से दी जाएगी और करंट यहां पर डीसी सप्लाई रहेगी, और जो कि कम्यूटेशन एक्शन के माध्यम से यहां पर ये एसी में कन्वर्ट होके अंदर जाएगी अगर ये डीसी मोटर है। तो गाइस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड इन केस ऑफ डीसी मोटर। और अगर ये डीसी जनरेटर है सो गाइस यहां पर एसी वोल्टेज पैदा होगा, जनरेट होगा, और एसी करंट बाहर आएगी अगर ये डीसी जनरेटर है। सो गाइस कम्यूटेशन माध्यम से ये डीसी में कन्वर्ट होके बाहर आएगी। सो गाइस बेसिकली मेन फंक्शन क्या है ब्रश का, टू कलेक्ट करंट फ्रॉम वन सर्किट एंड पास इट टू द अनदर सर्किट, दूसरे सर्किट में पास कर देना। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, करंट इज कंडक्टेड फ्रॉम द आर्मेचर टू द एक्सटर्नल लोड by the carbon brushes which are held against the surface of commutator by springs। तो गाइस ब्रशेज हमेशा ब्रश होल्डर में रखे जाते हैं और स्प्रिंग्स के द्वारा ये कम्यूटेटर के साथ संपर्क में रखे जाते हैं। और गाइस हमेशा इनका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस देखना पड़ता है क्योंकि ब्रशेज में वियर एंड टियर आ जाता है। गाइस यू कैन रीड हियर, ब्रशेज वियर विद टाइम, देयर विल बी वियर एंड टियर एंड हेंस they should be inspected regularly and replaced occasionally। so guys आप यहां पर देख सकते हैं, this is the main function of brush and brushes किसके बने होते हैं। so guys पहले के अर्लियर पहले वाले टाइम पर ये कॉपर का बना होता था जो कि काफी हार्ड होता था, और कॉपर इज ए कंडक्टर, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी लेस एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए वहां पर ड्रॉप और स्पार्किंग भी बहुत ज्यादा होती थी। तो गाइस इन सभी को कम करने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए कार्बन का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं मटेरियल यूज, दिस इज द मटेरियल यूज। सो गाइस ब्रशेज आर मेड ऑफ कार्बन एंड आर इन रेक्टेंगुलर शेप। आप यहां पर देख सकते हैं ब्रशेज जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। सो गाइस दिस इज द आंसर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन सेकंड गाइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन। तो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, दिस इज द कम्यूटेटर एंड ब्रश, ये एक साथ रखे होते हैं और ब्रशेज स्टैटिक होते हैं, अपनी पोजीशंस पर होते हैं, अपनी जगह पर होते हैं। लेकिन कम्यूटेटर जिसके ऊपर राइजर एक पार्ट होता है, जिसके ऊपर कॉइल जो है वो सोल्डर्ड होती है गाइस। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल,
और ये रेक्टेंगुलर कॉइल कम्यूटेटर के ऊपर सोल्डरिंग की जाती है या कनेक्टेड होती है, और कम्यूटेटर ये पूरी कॉइल के साथ घूमता है, रोटेट करता है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। सो ब्रशेज विल बी स्टैटिक, और ये जो कम्यूटेटर है ये बेसिकली कॉपर के सिगमेंट्स होते हैं। दीज आर कॉपर सिगमेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दीज आर आर्मेचर कंडक्टर्स, ये जो है ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ये दिखाया गया है गाइस। और आर्मेचर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू कॉपर सिगमेंट्स, ये कॉपर सिगमेंट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शाफ्ट है गाइस, दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट एंड दिस इज द इंसुलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, दीज आर कम्यूटेटर सिगमेंट्स। ओके, तो ये जो कम्यूटेटर है गाइस, सिगमेंट्स आर मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का बना होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द सिगमेंट्स इज माइका, और दो कॉपर सिगमेंट्स के बीच में माइका का इंसुलेशन लगा होता है गाइस। सो ये कम्यूटेटर करता क्या है? सो गाइस, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर आप देख सकते हैं ऊपर, यहां पर आप देख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड इंटरनली इन डीसी वोल्टेज, सो इट बेसिकली वर्क्स लाइक ए रेक्टिफायर। तो गाइस, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई या डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना, और यह है क्या करता है, अगर ये मशीन आप देख सकते हैं गाइस, अगर ये मशीन डीसी मोटर है तो यहां पर डीसी सप्लाई होगी गाइस, यहां पर डीसी सप्लाई होगी, और जब ये अंदर जाएगी तो एसी में कन्वर्ट होके जाएगी कम्यूटेशन के माध्यम से। और गाइस, अगर ये जनरेटर है तो यहां एसी बनेगा और बाहर डीसी आएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल रेक्टिफाई की तरह। और ऑल्सो द सेकेंड फंक्शन गाइस, इट कलेक्ट्स द करंट from the armature conductors and passes it to the external load via brushes. For DC motor, it helps to produce unidirectional torque. So guys, these are the functions of commutator. तो एक बार फिर से, ये माइका के, ये कॉपर के सिगमेंट्स होते हैं जिसमें माइका का इंसुलेशन लगा होता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये तीसरी स्लाइड है जहां पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इज why DC shunt motor is not started at load and having poor starting torque. So guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि DC शंट मोटर जो है, बेसिकली आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं एट राइट साइड, दिस इज द कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ DC शंट मोटर, जहां पर ये वाला पार्ट आर्मेचर है आप देख सकते हैं, और ये वाला पार्ट फील्ड है जो पैरेलली कनेक्टेड है गाइस। सो बेसिकली क्या होता है गाइस कि इसका पूछा गया है कि इसका डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर क्यों है, तो पहले इस पार्ट का हम आंसर देते हैं। सो गाइस, बेसिकली होता क्या है, डीसी मोटर में आप देख सकते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। दिस इज द फॉर्मूला गाइस, टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। अब होता क्या है गाइस, यहाँ पर डीसी शंट मोटर में जो शंट फील्ड है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहां पर आने वाली करंट जो ISH है वो लगभग कांस्टेंट पाई जाती है। सो देयरफॉर गाइस, phi SH भी कांस्टेंट होता है, यहां से बनने वाला फ्लक्स phi SH है जो मेन फील्ड फ्लक्स कहलाता है, और वो भी कांस्टेंट पाया जाता है। और लोड के वेरिएशन के, जो शाफ्ट में लोड आप लगाते हैं, मैकेनिकल लोड कनेक्ट करते हैं, सो गाइस, लोड के वेरिएशन के बावजूद यह फ्लक्स जो है ये करंट कांस्टेंट बनी रहती है ISH, और ये फ्लक्स phi SH कांस्टेंट बना रहता है, और इसीलिए फ्लक्स कांस्टेंट पाया जाता है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH एंड ISH इज कांस्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ISH इज कांस्टेंट एंड दस फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट पाया जाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसीलिए टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर करंट के। सो गाइस, इसीलिए जो फील्ड है ये पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण से, फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण से, इसका टॉर्क जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बन पाता, एंड दैट इज व्हाई इट इज हैविंग पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। और ऑल्सो गाइस, सेकेंड पार्ट है, देखिए ये वाला, इज नॉट स्टार्टेड एट लोड। सो बेसिकली गाइस, जो मैकेनिकल लोड है, ये देखिए ये शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट पर मैकेनिकल लोड कैरी किया जाता है या लगाया जाता है। सो गाइस, इसका सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग टॉर्क इज पुअर, स्टार्टिंग टॉर्क इसका पुअर होता है, और इसीलिए इसको बिना लोड के, मतलब विदाउट कनेक्टिंग एनी लोड इट इज स्टार्टेड। अगर आप लोड पर स्टार्ट करेंगे तो यह मोटर स्टार्ट नहीं होती, एक्सीलरेट नहीं होगी। सो गाइस, इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क कमजोर है, और इसीलिए इसको नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है। दिस इज द रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी,
और वाई डीसी शंट मोटर इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड मोटर। इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर क्यों कहा जाता है? सो बेसिकली गाइस, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम है डीसी शंट मोटर का। ये सप्लाई वोल्टेज है, डीसी सप्लाई वोल्टेज यहां से अप्लाई किया जाएगा जिसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। फिर लाइन करंट अंदर जाएगी, दिस इज द लाइन करंट IL, और दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक आर्मेचर सर्किट है ये वाला, दिस इज द आर्मेचर सर्किट। IA करंट एंटर्स इन दिस सर्किट एंड ISH इज द अनदर करंट। जो फील्ड सर्किट में जाती है वो ISH है, ये वाला फील्ड सर्किट है गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये IL दो पार्ट में डिवाइड होती है। सो गाइस बेसिकली यहां से बनने वाला जो फ्लक्स है आप जानते हैं phi SH, ये कांस्टेंट पाया जाता है क्योंकि लोड के वेरिएशन के कारण ISH पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ISH इज नॉट अफेक्टेड with any load variation, so that is why ISH is always constant, okay, and that is why phi SH भी constant बना रहेगा। तो यहां से जो फ्लक्स बनेगा यह भी कांस्टेंट पाया जाएगा गाइस, और इसीलिए आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैक EMF, यू नो ऑलरेडी, EB इक्वल टू P phi NZ अपॉन 60A, जहां पर P नंबर ऑफ पोल्स है, phi फ्लक्स है वेबर में, नंबर स्पीड है N, RPM में नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स Z डिवाइडेड बाय 60, और A जो है वो आर्मेचर करंट का पैरेलल पाथ। अब गाइस यहां पर स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है EB अपॉन फ्लक्स, ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, या EB को आप लिख सकते हैं VT माइनस IARA, तीसरा वाला ये जो फॉर्मूला है यहां से आप देख सकते हैं गाइस। सो होता क्या है गाइस, फ्लक्स कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, और बेसिकली RA कांस्टेंट है, और आर्मेचर करंट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट पाई जाती है। सो गाइस यहां पर जो स्पीड है ये इसीलिए कांस्टेंट पाई जाएगी क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। डीसी शंट मोटर में हमेशा फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर कहा जाता है। दिस इज द आंसर। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं आगे हम। हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर? सो गाइस आप इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे बदल सकते हैं? दिस इज द मेन क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जो वाइवा और इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द आंसर, आइदर बाय चेंजिंग द पोलैरिटी और टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। सो गाइस पहला आंसर है कि या तो आप फील्ड वाइंडिंग की जो पोलैरिटी है उसके जो टर्मिनल्स हैं उसको इंटरचेंज करें, उसको चेंज करें, और या आप आर्मेचर वाइंडिंग्स का जो ये देख सकते हैं आप, ये फील्ड वाइंडिंग है, या तो इसको चेंज करें, और या तो आर्मेचर ये देख सकते हैं आप, दिस इज द आर्मेचर, इसके जो पोलैरिटी है आर्मेचर की उसको चेंज करें। तो दोनों में से किसी भी एक को अगर आप चेंज करते हैं पोलैरिटी, वोल्टेज की पोलैरिटी, तो गाइस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होता है। लेकिन अगर ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं, इफ वी चेंज द बोथ ऑफ द पोलैरिटी ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर एट द सेम टाइम then the motor will rotate with previous direction। so guys आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपने दोनों एक साथ चेंज किया, अगर आपने फील्ड का टर्मिनल भी चेंज किया और आर्मेचर का टर्मिनल भी पोलैरिटी भी चेंज कर दी, तो गाइस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो वही बना रहता है, चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सो ये जो फिगर था आप देख सकते हैं यहां पर, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का है गाइस। ये पहला वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला, इसको कहा जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। दिस इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बिकॉज द फील्ड वाइंडिंग एंड द आर्मेचर, दिस इज द फील्ड, दिस इज द आर्मेचर, एंड बोथ आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। दोनों सेपरेट हैं, बोथ आर सेपरेट। और इस वाले मोटर में आप किसी भी एक का या तो फील्ड का टर्मिनल या पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और या आर्मेचर का पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है जैसे कि डीसी शंट या सीरीज, जैसे ये सीरीज मोटर का डायग्राम आप देख सकते हैं। सो गाइस यहां पर आप देखिए ये फील्ड है, दिस इज S1 टर्मिनल एंड दिस इज S2 टर्मिनल ऑफ फील्ड, और ये आर्मेचर का A1 और A2 टर्मिनल है। तो गाइस अगर आप यहां पर डायरेक्शन करंट का पोलैरिटी चेंज करते हैं वोल्टेज का, तो बेसिकली गाइस दोनों ही चेंज होगा, आर्मेचर में भी चेंज होगा
और फील्ड में भी चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड का डायरेक्शन वही बना रहता है। सो गाइज इसको आपको पहले सेपरेटली अलग से चेंज करना पड़ेगा। जैसा आप यहां देख सकते हैं पहले डायग्राम में, आर्मेचर अगर A1 है, A2 है और S1 S2 है अगर इस तरीके से, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन मिलेगी, और अगर आपको चेंज करना है तो आर्मेचर देखिए यहां पर A2 A1 हो चुका है, ये देखिए ये पोलैरिटी आप देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली सी हियर, दिस इज द पोलैरिटी, दिस वाज द प्रीवियस केस एंड दिस वाज द नेक्स्ट केस वेयर यहां पर आर्मेचर की पोलैरिटी चेंज की जा चुकी है, ये A2 हो गया है और ये A1 हो गया है, और फील्ड की पोलैरिटी वही है S1 S2। तो गाइज अब आप सप्लाई अगर देंगे इसको डीसी सीरीज को तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीसी सीरीज के केस में। सो गाइज आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स। ओके, तो किसी भी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा और फिर सप्लाई देनी पड़ेगी। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज नॉट स्टार्टेड एट नो लोड एंड हैविंग हायर स्टार्टिंग टॉर्क। सो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर एट द राइट साइड यू कैन क्लियरली सी द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ डीसी सीरीज मोटर वेयर फील्ड वाइंडिंग, जहां पर फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं गाइस दिस इज द फील्ड वाइंडिंग जहां पर करंट आएगी, या तो लाइन करंट कहोगे या कहोगे आप इसको, और या फील्ड करंट कहोगे या आर्मेचर करंट कहोगे। इट मींस ऑल द करंट्स आर सेम, जो लाइन करंट होगी वही फील्ड करंट कहलाएगी और वही आर्मेचर करंट कहलाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो गाइस यहां पर जो करंट एंटर करेगा ये सीरीज फ्लक्स बनाएगा, और जितना भी करंट यहां से पास होता है बेसिकली फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है ये आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ना कि कांस्टेंट होता है। हियर इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, सो बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होने के कारण से आप देख सकते हैं जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है डीसी मोटर में फाई इंटू आई ए, तो फाई जो है वो फील्ड वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, और फाई के जगह पर ये वाला फाई जो है यहां पर आप आर्मेचर करंट रख सकते हैं। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ फाई विच इज इक्वल टू आई ए, and now it will become, the formula will become like this, torque proportional to Ia square. So guys ये फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर, और गाइस अगर करंट डबल एंटर करेगा इसमें डबल हो जाएगा तो टॉर्क 4 टाइम्स हो जाएगा, और यही कारण है कि गाइस इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हायर होता है। दैट इज व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज हैविंग हायर स्टार्टिंग टॉर्क, और इसीलिए गाइस इसको नो लोड पर कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज नेवर स्टार्टेड एट नो लोड, क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, और अगर आपने नो लोड पर स्टार्ट किया तो इसका शाफ्ट बहुत तेजी के साथ एक्सीलरेट होता है, एंड देयर विल बी एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स शाफ्ट गेटिंग डैमेज्ड, और ये शाफ्ट टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस यहां पर क्या होता है आपको पता है, फील्ड इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, दिस फ्लक्स सीरीज फ्लक्स कहते हैं इसको फाई एसी, और ये वाला फ्लक्स कांस्टेंट नहीं पाया जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो स्पीड और फ्लक्स का है, यहां पर आप देख सकते हैं द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड फ्लक्स। तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है गाइस, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो परिवर्ती स्पीड या वेरिएबल स्पीड मोटर कहा जाता है, क्योंकि इसका स्पीड वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है और स्पीड कांस्टेंट नहीं पाई जाती है। बट इन केस ऑफ शंट मोटर स्पीड इज कांस्टेंट। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं, what happens when load is applied on the shaft of DC motor। आप देख सकते हैं यहां पर ये शाफ्ट है,
जहां पर आप मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं और यहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगता है T, और यहीं से मशीन की गति आती है, मोटर घूमती है, एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। सो गाइस, जब कभी भी आप यहां पर लोड अप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, व्हेन द मैकेनिकल लोड ऑन द मोटर इज इंक्रीज। तो गाइस इसकी स्पीड में कमी आएगी। अगर लोड इंक्रीज होगा तो सबसे पहले स्पीड में कमी आती है गाइस, एंड डिक्रीजेज, एन की वैल्यू नीचे आएगी, और स्पीड जो है वो बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए सेकंड सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, मोटर स्लोस डाउन एंड बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, दैट इज व्हाई गाइस बैक ईएमएफ में भी कमी आएगी, बैक ईएमएफ इज रिड्यूस्ड, क्योंकि स्पीड नीचे आ गई है मैकेनिकल लोड लगाने के कारण, इसलिए बैक ईएमएफ में भी कमी आएगी। और इसलिए इसका जो अपोजिट है, जो आर्मेचर करंट है गाइस यहां से, वो जो है वो हमेशा अपोजिट होता है ईएमएफ के, इस मोटर के केस में। तो इस करंट को समय मिल जाएगा अंदर जाने के लिए और ज्यादा मात्रा में करंट अंदर आएगी, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा। इसलिए गाइस आर्मेचर करंट इंक्रीजेज, द सेकेंड पॉइंट इज आर्मेचर करंट इंक्रीजेज, जो कि टॉर्क को बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, सो द फोर्स इंक्रीजेज सिंस F इक्वल टू BIL sin थीटा न्यूटन, और इसीलिए मोटर टॉर्क में बढ़ोतरी होगी, मोटर का टॉर्क बढ़ेगा, और वह लोड टॉर्क के, इस लोड का जो टॉर्क है उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या उसको इक्वेट करने की कोशिश करेगा, एंड देयरफॉर स्पीड इंक्रीजेज एंड IA डिक्रीजेज। और गाइस जब कभी भी आप जानते हैं मोटर का टॉर्क TE जो है या T वो बड़ा हो जाएगा लोड से, लोड टॉर्क से, तो इसकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी। सो गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब कभी भी मोटर पर लोड लगाते हैं, मैकेनिकल लोड कनेक्ट होता है तो क्या होता है। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन। सो गाइस बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायग्राम है, आर्मेचर रिएक्शन, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि द आर्मेचर एमएमएफ और फ्लक्स प्रोड्यूसेस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं द इफेक्ट, द हार्मफुल इफेक्ट, और आप देख सकते हैं द बैड इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ और फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स, एंड व्हाट हैपेंस, net reduction in the main flux per pole and distortion of the main field flux wave along the air gap periphery. So guys आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा फिनोमेना है डीसी मशीन में जिसमें आर्मेचर फ्लक्स, ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है, यहां से बनने वाला फ्लक्स, आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स, जिसका कि बहुत ही खराब प्रभाव पाया जाता है फील्ड फ्लक्स पर जो कि सीधा चल रहा है इस फ्लक्स पर, क्योंकि इसको यह डिस्टॉर्ट कर देता है और नेट रिडक्शन होता है इसके मैग्नीट्यूड में, मेन फील्ड के फ्लक्स में रिडक्शन होता है और इसकी वेव फॉर्म को खराब कर देता है, यह डिस्टॉर्शन होता है अलोंग द एयर गैप पेरीफेरी। सो इसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं गाइस।